जासे वर्सेस महागणपती चिरनेर असा विद्यमान सामना अच्छा रात्रीच्या समयेत अगदी चौथ्या रात्रीमध्ये आपण आमचे पंडितजींचा आवाज ऐकत आहे. जबरदस्त हिंदीचे मशहूर कॉमेंटेटर ज्याने अनेक वर्ष क्रिकेटच्या मैदानावर कॉमेंट्री करून सर्वांची मनं जिंकली ते आमचे पंडितजी, त्यांचंही आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत करतोय. जे प्रेक्षक युट्यूबवर मॅच पाहतात त्यांचंही हार्दिक स्वागत करतोय. समोर आमच्या व्यासपीठावर बसले आमचे प्रमुख पाहुणे, त्या सर्व पाहुण्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय आणि मॅचकडे वळतोय. एक बार फिर से हम सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं और ये रात का टाइम है, तो फिलहाल देख सकते हैं इस फ्लड लाइट के तौर के ऊपर मैदान के अंदर कितना उजाला कड़क है और दो टीमों के बीच घमासान देखने के लिए आए हुए क्रिकेट के तमाम तमाशाइयों का हम तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. जहां टॉस जीतने के बाद विट्ठल जासे टीम ने पहले मुझे लगता है गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी करने के लिए महागणपति चिरनेर टीम को न्योता दिया है. हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है, लेकिन आज रायगढ़ ठाणे के जिले के अंदर क्रिकेट का महासंग्राम चालू है. इनमें से सोनारी गांव क्रिकेट की पंडरी मानी जाती है इस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन आज उनके गांव में ये नाइट टूर्नामेंट का भव्य दिव्य आयोजन नियोजन. तो विनती करते हैं अंपायरों को ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मैच को शुरुआत कीजिए, क्योंकि आज का अंतिम रात है. तो इसी तौर के ऊपर आपको ये मुकाबले जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करना चाहिए. और आज ही के दिन में मुझे लगता है बोकरबेड़ा में महागणपति चिरनेर ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया और सीरीज साहिल चौहान को मिल गई है. चिरनेर गांव क्रिकेट का एक जबरदस्त लोकप्रिय गांव है, इतिहासकालीन गांव है. महागणपति चिरनेर का भी है और यहाँ भी हम देख सकते हैं महागणपति है. तो जरूर इस बार देखा जाए ये दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं. चिरनेर गांव हमारे कांग्रेस के माध्यम से किया हुआ तिरंगा ट्रॉफी का दबदबा हमेशा बहुत ही जबरदस्त रहता है. वहां से हमारे अलंकार परदेशी साहब, हमारे इस बार देखा जाए तो राजेंद्र भगत जी एक अच्छे कमेंटेटर, अच्छे एंकर, पूरी तरह हमारे रविंद्र दादा भगत और उनके सभी जो सदस्य है, हमारे महेंद्र दादा ठाकुर, हमारे एक बेहतरीन जिन्होंने क्रिकेट में अपना राज निर्माण किया है. और हम अगर 90 के दशक में चले जाए तो राजू दादा चिरले के सामने अच्छे से गेंदबाज भी नतमस्तक होते. उस राजू दादा का भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. और मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए माइक्रोफोन के ऊपर मैं अमित जी मात्र आपके साथ जुड़ चुका हूं. दो सलामी बैट्समैन पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके, लेकिन हम ये भी नहीं, चिरनेर के कमेंटेटर हमारे हिंदी के मशहूर कमेंटेटर, यहां तक देखा जाए तो हमारे बेहतरीन जिन्होंने जिनका आवाज सुनने के बाद रेडियो लाइन की हमें याद आती है, वो हमारे सीनियर कमेंटेटर हमारे समाधान रेवस्कर साहब, उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. और मैच के इस आंखों देखा हाल बताने के लिए हम तैयार हैं. तो पहला मैंडेटरी पावर प्ले लेके गेंदबाज बॉलिंग ट्रैक के ऊपर तैयार है, लेकिन दो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर जा चुके हैं. शाइश और नॉन स्ट्राइकर एंड पे शाइश है और स्ट्राइक के ऊपर है साइल. तो चलिए देखिए ये मैन ऑफ द सीरीज भी इस बार देखा जाए गाड़ी के ऊपर लाया. बोकरबेड़ा साहब तुरंत इधर ही आए चलता है. तो जहां सिर झुक जाए वही मंदिर है, जहां नदी समा जाए वही समंदर है. जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, लेकिन जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है. तैयार है दोनों टीमें आमने सामने मुकाबला करने के लिए. चलते इस मैच का आंखों देखा बताने के लिए हम तो तैयार है, लेकिन चिरनेर गांव क्रिकेट की पंडरी है, राजू दादा चिर लेकर मैच को देख रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. इसी बीच अगली पहली गेंद इस बार उड़ाया, चल गई गेंद उड़न खड़ोने पे, खिड़की चंपा खुशवी रंभा देखा पहले लंबा और छक्के मारा खंबा ठोक दीजिए. में काफी सोनारी गांव की ग्राम देवता है. जैसे देखिए राजू दादा चिरलेकर का फोन आने के बाद बल्लेबाज को ये पता चला हमारे सिक्सर किंग का फोन आया है, तो हमें छक्का मारना पड़ेगा. छक्के से हक्का बक्का किया बॉलर को. पहली गेंद तन्मय ठाकुर को इस बार देखा स्वागत किया छक्के के साथ. बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार है. इसी बीच अगली यानी कि दूसरी गेंद
इस बार शॉर्ट ऑफ लेन थी और ये देखिए कनपट्टी के ऊपर ये खतरा बन सकता था, लेकिन देखिए ऐसी बॉल जब कनपट्टी के ऊपर लग जाती तो सारे टीचर याद आते हैं हमारे। तो लेकिन इस प्रकार कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बॉल लगी है कि देखिए हम बहुत दूर वाले छोर से कमेंट्री बता रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के मैदान के अंदर जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके लिए क्रिकेट बहुत कठिन है। साहिल चौहान जो 6 पे खेल रहे, इसी बीच यानी कि तीसरी गेंद राउंड विकेट से इस बार ऑन साइड फ्लिक किया, कलाई के सारे मोड़ दिया है, स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद आ गई है। मिड विकेट फील्डर थोड़े फंबल जरूर हुए, इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया और इस दो रनों के साथ यहां महागणपति चिरनेर टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। 7:07 घड़ी के अंदर और ये माली का वीर इस बार देखा जाए। अमित जी थोड़ा सा एक सूचना है, बिल्कुल ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही खुशखबर की बात है। और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राकेश नरेश करू जी, माजी ग्राम सुधा मंडल अध्यक्ष अजय जी महात्रे जी और उपाध्यक्ष माजी ग्राम सुधा मंडल अध्यक्ष की तरफ से अगर देखा जाए रविंद्र जी, इन तीनों के द्वारा प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार कोई भी खिलाड़ी के लिए इस मैच में। बिल्कुल बड़ा मौका है बल्लेबाजों के लिए, ये इनाम लगा दिया है, लेकिन जहां भारत के बल्लेबाज का एक बार करिश्मा डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर ये दूसरा उतुंग छक्का आया है। मुझे यह लग रहा है कि लगभग देखा जाए तो तन्मय ठाकुर के ऊपर हमला जोरदार किया है। जैसे ही गांव भी क्रिकेट की पटनरी हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर आदरणीय आत्माराम महात्रे अप्पा, जिनकी हमें याद आती है उनके गांव की टीम, और एक बेस्ट अंपायर संदीप पाटिल सर, उनकी भी याद आती है जरूर। लेकिन इस बार बॉलर के ऊपर बल्लेबाज हैवी बन चुके हैं। एक बार देखिए खूबसूरती के साथ डाली जरूर क्या चौका मिलेगा, और देखिए क्या बल्लेबाजी कड़क चल रहे हैं महानो महागणपति चिरनेर के बल्लेबाज, भारत के बल्लेबाज लय में आए डीजी। मोटी हुई टीम के अगर कोई कप्तान या खिलाड़ी है तो ग्रुप बगर के आयोजक करता है संपर्क कीजिए। शॉर्ट ऑफ लेन थी, इस बार देखा जाए कंधों के ऊपर से, लेकिन उछलती हुई गेंद ज्यादा है, अंपायर ने वाइड घोषित किया है और अतिरिक्त रनों के साथ देखा जाए तो इस बार बाउंस आ गई है, तो अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा और टीम का स्कोर आगे जाएगा। स्कोर पहुंच चुका है 19 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। महागणपति चिरनेर टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे, तो फिलहाल ओपनिंग बल्लेबाज ने इस बार देखा, लेकिन साहिल चौहान ने क्या कड़क शुरुआत की है, मानना पड़ेगा, तारीफ करना पड़ेगी। खूबसूरत सपाट मैदान है, अच्छी फ्लड लाइट है, दर्शकों की तादाद देखिए। साहिल चौहान जिन्हें बोकरविड़ा में जो स्पोर्ट्स साइकिल मिल चुकी है, लेकिन आज पूरी तरह से खूंखार मोड में है। आखिरी गेंद, ये लॉप किया गेंद को हवा में, क्या चिट लिया मिड, इस बार देखा मिड ऑन फील्डर ने कैच, और इसी के साथ बड़ा झटका, चल गए बल्लेबाज बैक टू डगआउट। चलता कर तन्मय ठाकुर ने साहिल चौहान को बड़ी मछली जाल में फंस गई। 18 रनों की उम्दा पारी खत्म हो गई डीजे। और पहला ओवर खत्म हो चुका है। महागणपति चिरनेर टीम के एक धुरंधर विस्फोटक बाहर के बल्लेबाज शेखर धवन स्टाइल से बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन उन्हें ही चलता कर दिया। इस फर्स्ट ओवर की अंतिम बॉल थी और मिडान के फील्डर ने दायरे के बाहर जाकर इस कैच को लपका और पहला झटका और पहला ब्रेक थ्रू दिलाया इस बार गेंदबाज तन्मय ठाकुर ने। टीम का टोटल स्कोर है चिरनेर का 19, लॉस ऑफ 1 विकेट 1 ओवर के बाद। बिल्कुल, तो ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जरूर है, दोनों टीमों की साख दांव पर लगी हुई, कड़ा मुकाबला है, संघर्षपूर्ण मैच है, छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है।
पहले ओवर में 19 आए और सेकंड बॉलर आए विठल दास टीम के संयम मात्री। हाइटेड गेंदबाज है लेकिन नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका। वन डाउन बैट्समैन महागणपति चिरनेर का आर्यन नारंगीकर नौ स्ट्राइकर एंड पे और शाइश नारंगीकर इस बार देखा जाए जो स्ट्राइक के ऊपर है। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, दोनों टीम मजबूत है, आमने सामने है। 19 स्कोर और इस बार लगभग देखा जाए जोरदार अक्रॉस लाइन से खेलने गए थे लेकिन एक सुंदर घातक बॉल देखने को मिल चुकी है। रन कोई मिलेगा नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। क्रिकेट में कई थे ना कि छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। संयम तैयार है, लेफ्ट आर्म ऑर्डर से ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, ऑन ड्राइव गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर तैनात है तो जरूर एक सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो महागणपति चिरनेर का स्कोर पहुंचा है स्कोरर 20 लॉस ऑफ 1। 3 ओवर का यह मुकाबला है। आर्यन तैयार है और ये गेंद अंपायर लेग स्टंप से ज्यादा बाहर है। बाएं हाथ के गेंदबाज की इस गेंद थोड़ी सी इस बार ज्यादा ही बाहर चली गई, अंपायर ने वाइड करार किया। अतिरिक्त रन और दोबारा इस गेंद को आपको फेंकना पड़ेगा। और स्कोर 21 के घर में लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे। जबरदस्त एक कड़ाकेदार आयोजन, खूबसूरत साउंड सिस्टम है, तारीफ करता हूं साउंड मास्टर का। ये उड़ाया और एक बार फिर से गैप में चली गई गेंद। मिड विकेट फील्डर गेंद को उठाने आ रहे हैं इस बार देखा जाए, लेकिन गुड थ्रो और गुड फील्डिंग, सही फील्डिंग, मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा। और एक सिंगल के साथ महागणपति चिरनेर का स्कोर आगे जा रहा है। स्कोर पहुंचा है 22 के घर में, लॉस ऑफ 1 विकेट। रात काली है और उसमें उजाला देखिए किस तरह से चमक रहा है सोनारी में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से दिशा इन मटकी गेंद, अंपायर वाइड घोषित कर रहे। बिगड़ी हुई गेंदबाजी चल रही है। अगर अपने पास गति है लेकिन दिशा नहीं तो आपकी दशा है। और दोबारा इस गेंद को फेंकना पड़ेगा गेंदबाज को। संयम मात्र तैयार है और कट करने जरूर गए थे। एक अच्छी बॉल, अच्छी टप्पे के ऊपर गेंद थी जरूर। बैट्समैन इस बार पॉइंट के ऊपर जरूर खेलने गए थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। शाइश इस बार ये गेंद यहां लेग स्टंप के बाहर है। गति है लेकिन दिशा खराब है। वाइड 3 आ चुके हैं इस ओवर में और मुझे ये लग रहा है कि बॉलर को सुधारना चाहिए। अगर इस तरह से गेंदबाजी कर सकते तो अपनी टीम का घाटा हो रहा है, सामने वाली टीम का फायदा हो रहा है। मगर इस अतिरिक्त रनों के साथ महागणपति चिरनेर टीम का स्कोर आगे जा रहा है 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी तक 2 गेंदें शेष है। ओ अच्छी बॉल, गेंद जबरदस्त आगे फेंकी। इस बार बॉलर की तारीफ करना पड़ेगी जिन्होंने इस बार देखा सही टप्पे को पकड़ा। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल थी, गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद। आखिरी गेंद शेष इस दूसरी ओवर की। 24 स्कोर, लॉस ऑफ 1 चिरनेर टीम। इस बार यह टॉपिक लगा हुआ है और यहां पीछे प्रोडक्शन है जरूर लेकिन फंबल हुए। एक ही रन मिलेगा, दूसरे के लिए भागने की कोशिश कर रहे, रनआउट का मौका। अब भी बल्लेबाज वापस जाएगा और 1 रन पे लगभग देखा जाए संतुष्ट होना पड़ा। दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ और टीम का टोटल स्कोर है मेरे हिसाब से 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 2 ओवर के बाद महागणपति चिरनेर टीम का स्कोर। दूसरा धक्का लगा। टीम का टोटल स्कोर देखा जाए तो 25 है, 25, लॉस ऑफ 2 विकेट 2 ओवर के बाद। और आखिरी गेंदबाज कौन होंगे और बल्लेबाज पहुंचे जा रहे हैं विवेक हातनोलकर। यह भी एक खूंखार है। मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, देखना पड़ेगा किस तरह से ये बल्लेबाजी जरूर करेंगे। शानदार जानदार ये कड़ाकेदार आयोजन नियोजन प्रमोद स्मृति चषक 2025
और प्रमोद स्पोर्ट क्लब सोनारी के माध्यम से किया हुआ ये 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन। पच्चीस 25 लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी 6 गेंदे पारी का स्ट्रोक ओवर, जिसे हम डेथ ओवर कहते हैं, ये हनामारी का ओवर है, ये कुटाकुटी का ओवर है, और सीआईडी में इसे कहते दया तोड़ दरवाजा मारो। लास्ट में ब्लास्ट। कुणाल पाटिल, और एक बार फिर से इस बार पैरों के ऊपर लग गई गेंद जरूर है, लेकिन रन मिलेगा नहीं लगता है यहां। अभी भी 5 गेंदे शेष है। महागणपति चिरनेर टीम के पहले ओवर में क्या शुरुआत की थी, साहिल चौहान ने 19 रन इकट्ठा किए थे, लेकिन दूसरा ओवर संयम मात्र ने पूरी तरह से कमबैक में फेंका, 6 ही रन दिए। और इस बार अक्रॉस लाइन यानी कि आड़े बल्ले से खेला हुआ शॉट जरूर है। मिड विकेट फील्डर गेंद को उठाने जा रहे हैं, खतरा बनेगा लगता है, और इसी के साथ बल्लेबाज पहुंचे पॉपिंग क्रीज के अंदर। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर ये बॉलर एंड पे थ्रो देते तो करीबी मामला होने वाला था, लेकिन उन्होंने विकेट कीपर के पास थ्रो किया, तब तक बल्लेबाज तेजी के साथ इन्होंने दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ महागणपति चिरनेर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 27। 27, 4 गेंदे शेष। ये लॉपकिया गेंद को बाहर जाएगी, आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर हक का बक्का, मिड विकेट पार। नंबर तोल करके बल्ले से ये आग का गोला मैदान से बाहर। 33 रन बोर्ड के ऊपर, आखिरी 3 बॉल शेष है। कड़ाकेदार ये मैच है, बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है। एक बार फिर से स्कोर के ऊपर ये गगनचुंबी छक्का, देखिए छक्कों की बारिश। महागणपति चिरनेर के ये खिलाड़ी आक्रामक मोड में आए। देखिए किस तरह से इस बार देखा जाए, डीजे तो फिलहाल बैक टू बैक 2 छक्के आए हैं, और एक पहला मिड विकेट के ऊपर, दूसरा स्क्वायर लेग के ऊपर, और टीम का स्कोर धीरे से आगे जा रहा है 39। हेलो, आखिरी 2 बॉल शेष। इस बार भी छक्कों की बारिश, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से काली रात का दमदार छक्का, खटैक। सन्माननीय राकेश कडू साहेब यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाची बक्षीस आहे। डीजे थोड़ा आवाज देखो, चेंज हो गया, शुरू में अच्छा था। हेलो चेक इस, और 3 लगातार छक्के। विवेक हथनोलकर जैसे बल्लेबाज देखिए मानो हथौड़े ही चला रहे हैं। तो इस प्रकार यहां देखा जाए तो टीम का टोटल स्कोर है 45 पे। कुणाल के ऊपर दमदार हमला किया विवेक हथनोलकर ने। आखिरी इस ओवर की गेंद शेष है। फुल टॉस वसूल हो जाएगा क्या कैच होगा? और इस बार यहां ये माय गॉड, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? और जो हुआ वो खराबी हुआ।
ये सिक्सर, बाप रे बाप, क्या है, एक बार फिर से चेक जरूर करेंगे, लेकिन नो बॉल। इस बार अंपायर भी चेक करने जा रहे हैं क्या ये सिक्सर है क्या, देखिए पहले। तो बिल्कुल ये सिक्सर है, और अंपायर इस बार देखा जाए नो बॉल जरूर चेक करेंगे। तो इस बार वो सिक्सर है, ये भी अंपायर मुझे लगता है चेक कीजिए एक बार फिर से। काही हरकत नाही, पुन्हा एकदा आपण चेक करतोय। यस, तिकडे काय आहे, षटकाराच आहे का, प्रेक्षकांना विनंती असेल। यस, सिक्सर आहे, आणि हा नो बॉल नाही आहे, आणि षटक संपले गेले। इस बार देखिए 3 ओवर के समाप्ति के बाद क्या वेग हाथ नोल करने, बैक टू बैक मुझे लगता है 4 छक्के ठोके, कॉर्नर्स ब्लैक पेट की याद दिलाई यार। क्या बैटिंग, भुजाओं में क्या ताकत है, क्या खा गया तू, छा गए गुरु। तो इसी बीच यह इनिंग खत्म हो गई है, और निर्धारित 3 ओवर में महागणपति चिरनेर टीम का स्कोर पहुंचा 51, और जीतने के लिए विट्ठल जासई टीम को चाहिए 18 बॉल में 52 रन। लेकिन हिम्मत हरो मत, पलटवार की जरूरत है, और पलटवार करने की क्षमता विट्ठल जासई टीम के अंदर है। उनके पास बंटी है, भूषण है, प्रवीण जी, मुझे लगता है ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार 53 रनों का 52 रनों का पीछा करना है जासई टीम को, लेकिन महागणपति चिरनेर को यह रन रोकना है और जासई को इकट्ठा करना है। तो चलते एक बार फिर से पंडित जी के पास। हाँ बिल्कुल ही। तो इस समय हमारे अतिथि कक्ष में सम्मानीय अतिथि राकेश नरेश करू जी, जिनका सत्कार करते हुए इस सीरीज के माध्यम से, आयोजकों के माध्यम से, अगर बिल्कुल ही देखा जाए तो महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कामगार मोर्चा, जिनका एक सुंदर सा स्थान, एक बेहतरीन हॉट कुर्सी, उनका उपाध्यक्ष के रूप में मैं आग्रह करूंगा प्रशांत करू जी से। 3 ओवरचा मैच है, कुल स्कोर बने हैं 51, जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता। चढ़ते हुए हमारे राकेश जी के लिए बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र कामगार मोर्चा उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, पुष्पगुच्छ, सम्मान चिन्ह और महेंद्र शाल, सुंदर सी ये स्वच्छा रहेगी, एक 8वां रहेगा इस कैमरा के अंदर। साथ ही सम्मान्य आदरणीय श्री रविंद्र तांडेल साहब, माजी उपाध्यक्ष ग्राम सुधारणा मंडल, और साथ ही आप सभी जो आस्वाद लेते हैं मानसी आइसक्रीम, बिल्कुल अगर देखा जाए तो उनका स्वाद आप सभी के लिए यहां पर संकेत करू जी के द्वारा सत्कार चलता हुआ। पहिली इनिंग संपली गेली, आणि निर्धारित 3 षटकामध्ये महागणपती चिरनेर संघाची धावसंख्या झाली ती 51, आणि विजयासाठी 52 धावांची गरज आहे विठ्ठल रुक्माई जासई संघाला। तो चलिए हम शीघ्र ही विनती करते हैं अंपायर को कि मैच शुरू कीजिए। क्या कड़क बल्लेबाजी हुई है, अब उत्तर देना है। अब उत्तर कड़क देना है, और कड़क उत्तर देने के लिए 2 बैट्समैन भूषण म्हात्रे और जयदीप म्हात्रे बंधु मैदान के अंदर गए हैं, जो बॉल को चेक कर रहे हैं। लेकिन गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए महागणपति चिरनेर टीम
तर सन्माननीय महेश नरोकडे साहेब ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला बाईक मिळाली, तुषारजी कडू, मंगेजी तांडेल, शिवम तांडेल, सुनील कडू, किशोर हरी कडू, संतोष म्हात्रे, अजय म्हात्रे, कुंदन पाटील, प्रतीक कडू, अल्पेश कडू, सूरज मोहिते, जितेश कडू, अमीन पटेल, एक आहे ढाई कंस्ट्रक्शन, बाबू, शोभा म्हात्रे, दिनेशजी तांडेल, चंदन तांडेल, प्रणीत, कुणाल आणि राकेश कडू. त्याचप्रमाणे प्रकाशजी तांडेल आणि आशिषजी कडू, प्रवीण जनार्दन कडू, अमृत तांडेल आणि सागर कडू, या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा देंगेरांचा मी मनापासून त्यांचा आभार व्यक्त करते. और इस बार ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, खिलाड़ी तैनात है. तो फिलहाल इसी बीच पहला रन जयदीप ने हासिल किया और पहले रन के साथ खुद का और टीम का खाता ओपन किया है. 52 रनों का पीछा कर रहे हैं, अभी भी जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है. दिल्ली दूर है, हमला इंपॉर्टेंट है, पहाड़ को तोड़ना है तो बुलडोजर बनना है. विवेक तैयार है और एक बार फिर से इस बार ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी हुए पंबल, मगर दो बैट्समैनों ने अब अपना खाता ओपन किया है. खूबसूरती के साथ कवर ड्राइव किया, इनसाइड आउट शॉट थ्रू द कवर, एक्स्ट्रा कवर से मारने के बाद नंबर मिलेगा 4. और जयदीप म्हात्रे अगर बरस सकता है, चल सकता है, तो ये टारगेट कोई उनके सामने कठिन नहीं है. भूषण उन्हें साथ भी दे सकते हैं. और एक बार फिर से इस बार मिड ऑन फील्डर जा रहे गेंद को उठाने के लिए. ऋषि ने जाकर दायरे के बाहर से गेंद को इस बार उठाया जरूर, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा. और एक सिंगल के साथ जयदीप म्हात्रे पहुंचे 6 पे, भूषण म्हात्रे खेल रहे 1 पे. टीम का टोटल स्कोर देखा जाए तो यहां 7 रन. 53 का पीछा करना है. नाइट टूर्नामेंट का यह भव्य दिव्य आयोजन नियोजन. और एक बार फिर से इस बार सुंदरता के साथ यहां लगभग चौक किया गेंद को, कवर के ऊपर चौका मिलेगा और ये बाउंड्री आ गई है. खूबसूरत चौवा, पहला मैंडेटरी पावर पे चल रहा है, फायदा उठाने में बल्लेबाज कामयाब. स्कोर पहुंचा है 11 के घर में, 11 पे स्कोर. और हवा में जरूर इस बार देखा जाए सुंदरता के सरिसे से इस शॉट को खेला है, बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर. वीरेंद्र सहवाग किया, दिले अपर कट खेला और चली गई गेंद सीमा रेखा बाहर. नंबर मिलेगा 4. और जहां देखिए जयदीप म्हात्रे और भूषण म्हात्रे बंधु ने हंगामा किया मैदान के अंदर, जिनके पहले ओवर में जब चिरनर बल्लेबाजी करे तो 19 आए, अब जासई उसका पीछा करे तो पहले ओवर में 15 आए. 5 पे भूषण म्हात्रे, 6 पे लगभग देखा जाए जयदीप म्हात्रे. आने वाले इस बार देखा जाए 12 गेंदे शेष. और मुझे एक बार इक्वेशन बताइए कितने रन चाहिए, कि मैच इंपॉर्टेंट है. 12 गेंदे और 37 रन चाहिए. 12 चेंडू आणि 37 धावा. लेकिन महागणपति चिरनेर के सेकंड बॉलर इस बार बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं. रोशी नारंगीकर एक हाथ नोल करने 4 उत्तुंग छक्के ठोके पिछले मैच यानी कि लास्ट ओवर में. जयदीप 6 पे खेल रहे. ऋषि
और लॉफ किया गेंद को, कैच इट इज गॉन। इसी के साथ जयदीप बात्रे बैक टू लगआउट। दासी टीम को बड़ा धक्का दीजिए। और बड़ा धक्का, विकेट नंबर पहला गॉन आते ही ऋषि ने इस बार देखा जाए जासे टीम को बड़ा धक्का दिया। जिस विकेट की जरूरत थी वही विकेट ढूंढ के निकाला। लॉन्ग ऑन के ऊपर एक आसान कैच लपका और इसी के साथ देखा जाए तो विठल जासे टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है इस बार यहां 15 रन, एक विकेट के नुकसान पे। आने वाले 11 गेंदे शेष, 37 रनों की जरूरत है। प्रमोद स्मृति चषक 2025 को आप देख रहे हैं, अंतिम रात है। टकटकी के साथ तमाम दर्शक देख रहे, जिनके पास समय नहीं है मैच देखने के लिए, वो अपना कीमती समय निकालकर मैच देख रहे, उन तमाम दर्शकों का हम यूट्यूब के ऊपर हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। दोनों गांव की टीम के दर्शक होंगे, वो भी मैच देख रहे जासी और चिरनेर के, उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे। मुकाबला कड़ा है, मुकाबला बड़ा है। नई बल्लेबाज आगमन हो चुका है करण म्हात्रे मैदान के अंदर। तो फिलहाल इस बार देखना पड़ेगा कि ये वन डाउन बैट्समैन क्या किस तरह से पारी खेलेंगे। लेकिन भूषण नॉन स्ट्राइकर एंड पे ऋषि की आग दूसरी बॉल ओवर द विकेट से शॉट ऑफ लेन जरूर डाली हुई थी, लेकिन इस बार पुल करने गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति, और डॉट गेंद के ऊपर क्रिकेट में कोई नंबर नहीं होता है। टीम का टोटल स्कोर 15 के घर में। और इसी बीच विकेट के ऊपर गलती जरूर कर चुका, रनआउट का मौका या मौका हाथ से जरूर गया, लेकिन वाइड है। वाइड +1 मिलेंगे और इस बार 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। तो जरूरत के साथ अंपायर का डिसीजन क्या होगा, लेकिन इसके पहले अंपायर से आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभी भूषण के ऊपर पूरा दारोमदार है, इस बल्ले से इस बार लग चुके हैं। तो फिलहाल एक सिंगल जरूर मिलेगा। तो माफ कीजिए, इस बार देखा हम वाइड बोले थे जरूर, लेकिन इस बार बल्ले पे ऊपर गेंद लगी और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है इस बार 17 के घर में। डीजे को विनती है कि ऊपर का जो मॉनिटर है उसका थोड़ा आवाज बढ़ाओ। हेलो, यस, 16 पे स्कोर। क्या मालूम अभी क्या है, यार जमाना फाट हो चुका है। तो चलिए इस बार नेक्स्ट मैच किसी की होगी उन्हें तुरंत कॉल कीजिए। सिक्सटीन लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर से ऋषि तैयार है भूषण के लिए। और धीमी गति की गेंद है, देखिए एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर चली गई, चौका और बाउंड्री आ गई। डीजे ठोको। साथ भूषण पहुंचे 9 पे, बाउंड्री के साथ विठल रुक्मई जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 20 के घर में। आने वाले 8 बॉल शेष और 32 चाहिए, 8 में 32 चाहिए और विकेट। क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था, देखिए ये वाइड यॉर्कर देखने को मिल चुका है। बुमराह की याद दिलाए ऋषि नारंगीकर ने। और इसी बीच लगभग देखा जाए तो एक सिंगल के साथ जासे टीम का स्कोर पहुंचा है 21 के घर में। तोड़फोड़ करना पड़ेगा, तोड़फोड़ करना पड़ेगा। आक्रमण तर्क से तीर फटाफट निकालना पड़ेगा आपको। सात 32। ओ शॉट ऑफ लेंथ थी, पुल जरूर कर दिया है। तो इसी बीच एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर जा रहा है 22-22।
और अभी जीतने के लिए 6 बॉल में 30 चाहिए। 6 में 30 चाहिए। 6 बॉल में 30 चाहिए। याद है ना रिंकू सिंह ने वो कारनामा किया था कोलकाता के बल्लेबाज ने। तो ये 5 छक्के आपको लगाना पड़ेगा मैच जीतने लिए। भूषण है नॉन स्ट्राइकर इन पे, लेकिन आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए महागणपति चिरनेर के गेंदबाज आ रहे। बॉलर इज नेम रोहित पाटिल। 6 में 30 चाहिए। 5 उत्तुंग छक्के जो 4 मारे थे ना विवेक ने, वही रफाटे लाना पड़ेगा, क्योंकि 5 में 30 रन चाहिए। कठिन है लेकिन आसान बनाओ इन्हें। करण मात्रे एक पे खेल रहे। रोहित पाटिल गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए 6 में चाहिए 30 रन। छक्कों की आंधी लाना पड़ेगा मैदान के अंदर, आक्रमण करना पड़ेगा जोरदार। यस, रोहित नारंगीकर, इन्हें इनका सरनेम मालूम नहीं है। ओके, कुछ नहीं कर पाए। तो रोहित नारंगीकर गेंदबाजी करने के लिए आए हुए। 6 में 30 रन चाहिए महागणपति चिरनेर टीम, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन उत्तर विठल दास से टीम को तेज गति के साथ देना है। ये जरूर एक सिंगल मिलेगा। सामने मारा हुआ अभी मुझे लगता है एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जा रहा है 23। अभी 5 में 29 चाहिए। 5 छक्के चाहिए। रिंकू सिंह बनना पड़ेगा आपको। हाँ, 5 छक्के लगाना पड़ेगा, कोई मिस नहीं। ये मुझे लग रहा है कि लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई। अभी 4 में 29 चाहिए। थोड़ा सा कठिन बन चुका है विठल दास से टीम को। शुरुआत तो अच्छी की थी इस बार देखा जाए जयदीप और भूषण ने, लेकिन जयदीप की विकेट डाउन होने के बाद देखिए भूषण को साथ देने के लिए आए हुए करण का बल्ला नहीं चला है। भूषण ने 2 बाउंड्री जरूर मारी है, लेकिन उसके बाद बल्ले से धमाका नहीं आ रहा है। क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यॉर्कर, ये चिरनेर वाले हैं। वो यॉर्कर फेमस है तुम्हारे गांव में, तो बूंदा उसे कहता है ना। तो इस बार देखा जाए कोई रन नहीं मिलेगा और स्कोर 24। आखिरी मेरे हिसाब से स्कोर 3 गेंदें शेष है। वैसे तो मैच में थोड़ी सी औपचारिकता लग रही है, अभी कठिन है। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद आ रही है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को फील्ड किया है और मुझे लग रहा है अभी विठल दास से टीम को ये मैच जीतना कठिन है, क्योंकि ये रनआउट के रूप में विकेट गिर चुकी है। 4 गेंदें खत्म, 2 ही गेंदें शेष है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि क्रिकेट में कहीं ना जरूरी होता है कि लक्ष्य का पीछा करना, और लक्ष्य का पीछा करने में जो टीम सक्सेसफुल बने ना, वो पूरी तरह से कामयाब बन जाती है। तो वाघेलीवाड़ा बना मुरबी के बीच इस बार देखा जाए अगला मैच है। औपचारिकता बाकी लग रही मैच में। अभी ये मुकाबला जीतना दासे टीम को कठिन हो चुका है। पकड़ मजबूत हो गई है महागणपति चिरनेर की। क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला है, लेकिन अंतिम बॉल शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से 28 चाहिए। अंतिम बॉल शेष, लास्ट डिलीवरी और खूबसूरती के साथ इस बार ऑफ ड्राइव किया है, लेकिन यह मुकाबला मेरे हिसाब से 26 रनों से जीता है महागणपति चिरनेर टीम ने। बड़ी जीत अर्जित की है, परास्त कर दिया विठल दास से टीम को। हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन पहाड़ों से जो टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकरा जाए उसे युवान कहते हैं। वेल डन महागणपति चिरनेर टीम, आपका अभिनंदन और हार्ड लक दासे टीम। प्रयत्न अच्छा किया, कृपया गाड़ी बाहर निकालिए। देखिए सीरीज लेके आप घूम रहे जरूर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कृपा करके ये मैच जीता है महागणपति चिरनेर टीम। अभिनंदन चिरनेर टीम। और महागणपति चिरनेर गांव का जो इस बार गणपति है वो साक्षात स्वयंभू है, और आज सोनारी गांव में भी गणपति बापा होने प्रसन्न हो चुका है।